हेलो फ्रेंड्स, यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं जो आपका यूकेपीएससी का सिविल जज का पेपर हुआ था। सिविल जज का आपका प्री का पेपर हुआ था 2014 में, तो उसका आज पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता लगेगा कि आपका जो यूकेपीएससी है आपका किस स्तर का आपका जीके जीएस आपका पूछता है। ठीक है, अब तक हमने बहुत सारे लगभग 10 से 15 पेपर था अब तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कृपया उस प्ले लिस्ट को भी आप देखिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है आपका? अनुच्छेद 223 कहता है आपका। ठीक है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आपका नियुक्त करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होगा? तो कौन होगा आपका? भारत का उपराष्ट्रपति आपका क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित वर्ष में पारित हुआ। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ आपका? 2014 को पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में निम्न वर्ष में लागू हुआ। तो कब लागू हुआ आपका? फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए 2014 में आपका लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम निम्न वर्ष में पारित हुआ। तो कब पारित हुआ आपका? ऑप्शन नंबर बी 2013 में पारित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आपका। भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड की सीमा क्या है आपकी? ठीक है, तो इसका हो जाए ऑप्शन नंबर सी 12 नॉन आपका मील है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। निम्नलिखित नियमों में से कौन सा एक प्रत्यार्पण से संबंधित है आपका? तो सेवंथ का जो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो ओएसा का नियम भी है और दोहरा आपराधिकता का नियम आपका दोनों हो जाएंगे करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं आपका। तटस्थता तीसरे राज्यों द्वारा युद्धमान राज्यों के प्रति अपनाई गई और युद्धमान राज्यों द्वारा मान्य निष्पक्षता की प्रवृत्ति है जो निष्पक्ष राज्यों एवं युद्धमान राज्यों के मध्य अधिकारों एवं दायित्वों का सर्जन करती है। तो ये किसका आपका कथन है? कथन के रूप में क्वेश्चन आता है कभी भी। तो आपका एल ओपेनहाइम का आपका कथन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका। निम्नलिखित में से कौन यूएन संघ की विशिष्ट एजेंसी आपकी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी आपका नहीं है। तो 9th को जो ऑप्शन नंबर सी आर्थिक तथा सामाजिक परिषद आपका एजेंसी आपका यूएन की एजेंसी आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसे सौंपते हैं? तो किसे सौंपते हैं आपका? तो 10th हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा परिषद को सौंपा जाता है। ठीक है, नजदीक था आपका। राजनयिक संबंधों की वियना अभिसयम 1961 प्रभाव में आई। तो कब? इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल 1964 को ये प्रभाव में आई थी। ठीक है, नजदीक था आपका। यह किसका अवलोकन है कि विधि शास्त्र विधेयता की वाह्यदर्शिता है? तो किसका कथन है आपका? ऑप्शन नंबर बी स्टोन का कथन है। निम्नलिखित युग में से कौन विधिगत सहवर्ती आपका नहीं है? तो 13 को जाए ऑप्शन नंबर डी शक्ति निर्योग्यता। ठीक है, नजदीक था आपका। महिलाओं की स्थिति के विषय में आयोग स्थापित किया गया था। तो 14 को जाए ऑप्शन नंबर ए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। नजदीक था आपका। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का परिवर्तन कर सकता है? तो 15 को जाए ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद। ठीक है, नजदीक आपका। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस तिथि से लागू हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, रिपीट होता है। तो 16 को जाए ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर 1993 को। ठीक है, नजदीक आपका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुतियां होती हैं। तो 17 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी सलाहकारी आपकी संतुष्टि आपकी होती है। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो वर्ल्ड बैंक आपका कहाँ है? आपका सभी को पता होना चाहिए, वाशिंगटन डीसी आपका यूएसए में। निम्न में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो 19 को ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल को। निम्न वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो
तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट मिशन प्लान की आपका सिफारिश पर किया गया। अशोक मेहता समिति संबंधित थी, तो अशोक मेहता आपकी 21 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज से आपका संबंधित है अशोक मेहता समिति। ये देखते हैं आपका नए प्रदेश के सर्जन एवं सीमा निर्धारण का अधिकार है आपका, तो किसके पास है आपका, संसद के पास इसका अधिकार है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होता है। कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकारित निम्नवाद में घोषित किया गया, तो 24 को ऑप्शन नंबर बी। जो देवादर्शन बनाओ आपका भारत संघ के मामले में यह बोला गया। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत इक्लिन टेस्ट संबंधित था, मतलब है अभी, तो 25 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शालीनता एवं नैतिकता से संबंधित है आपका 19(2). भारत के राज्यों के बीच में विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं, किसके द्वारा आते हैं आपके, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया, तो 27 को ऑप्शन नंबर डी, 73वां संशोधन द्वारा आपका दिया गया। भारत का राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है किसे सौंपता है आपका, 28 को जो ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति आपको राष्ट्रपति को सौंपता है। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की सदस्य संख्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है, तो कौन है आपका, 29 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो 30 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन स्थायी सदस्य आपका नहीं है, 31 को ऑप्शन नंबर सी, जापान आपका नहीं है। ब्रिटेन, यूएसए, चीन इत्यादि सभी आपका स्थायी मेंबर है वहां के। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे, तो परामर्शदाता थे आपके, कौन थे आपके, 32 का ऑप्शन नंबर सी, श्री वी.एन. राव। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्तमान लोकसभा है कौन से नंबर की आपकी, 33 का ऑप्शन नंबर डी, 16, इस बार शायद आपकी 18वीं है। ठीक है, संविधान को कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां संशोधन। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारूप को अपना बनाया था, तो 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर भारत ने रूस के साथ समझौते पर वर्ष 2014 में हाल ही में हस्ताक्षर किए आपके, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा सहयोग के। निम्नलिखित में से किस देश में सार्क का 8वां सम्मेलन 2014 में संपन्न हुआ, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। आपने 2022 का रखना है, ठीक है याद। इनमें से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि माना जाएगा, तो 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य द्वारा बोला गया। संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय का सिद्धांत निम्न वाद में लागू किया गया, तो 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 39 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखते हैं। इनमें से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि माना जाएगा, तो 38 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 38 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, गोलकनाथ बनाम आपका पंजाब राज्य। ठीक है, नेक्स्ट आपका 39 आपका संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्मी जो विनिर्णय का सिद्धांत निम्न वाद में लागू किया गया, तो 39 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों का आपका एक ही आंसर है। ठीक है, नजदीक आपका संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा को संसार की संसद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 40 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि यह संसार के समस्त देशों के लिए विधि नहीं बना सकती,
बिल्कुल राइट आंसर है। इसके पश्चात सदस्य संबंधनकारी प्रभाव आपका नहीं रखते, बिल्कुल सही है। 2 सही होगा, तीसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? तो 41 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 3 में आपका परिभाषित किया गया है। देखते हैं 42 देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित 9 भारतीय संविधान में स्थापित की गई? 42 का ऑप्शन नंबर डी, प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित की गई। G7 शिखर सम्मेलन जून 2014 में कहाँ आयोजित हुआ गया? 43 का आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स में हुआ था। इस बार का G7 बोला है तो कहाँ पे? इटली में हुआ था शायद, ठीक है। आपको 2022 का याद रखना है, ठीक है। युद्ध बंदियों के प्रति क्रूरता, सामूहिक दंड एवं उन्हें चिकित्सीय एवं अन्य सहायताओं से संबंधित कन्वेंशन कौन है? तो 44 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा कन्वेंशन 1929। किस व्यक्ति को हाल ही में जापान के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कॉर्डनर ऑफ पोलोनिया फ्लावर्स से सम्मानित किया गया? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एक दोषसिद्ध व्यक्ति न्यायालय के द्वारा इस संविधि के अनुसार ही दंडित किया जा सकता है, या निम्न उक्तियों में से किस उक्ति का अर्थ है? 46 का ऑप्शन नंबर सी, नुल्ला पोइना साइने लेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 47, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? 47 को हो जाएगा आपका, सबसे पहले आता है आपका 47 का सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा, ठीक है। थर्ड आ गया, थर्ड ऑप्शन नंबर ए में, तो 47 का वैसे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका अटलांटिक चार्टर आया, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की घोषणा है, उसके बाद आपका सन फ्रांसिस्को सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों को जोड़ा गया भारतीय संविधान में 57वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो 48 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 जेड से एच से आपका अनुच्छेद 243 जेड टू टी। निम्न में से किस बात में निर्णय किया गया कि प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री संवैधानिक न्याय के अधीन है? तो 49 का हो जाए ऑप्शन नंबर बी, मनोज नरूला बनाम भारत संघ 2014। आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है, तो आप किस संबंधित? आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि के समान। तो आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।